देखिए, सीधी सी बात है, ये अस्मा जहांगीर जी की मेमोरी में थी और पूरे दक्षिण एशिया में उनके काम से हर कोई वाकिफ है। अस्मा जहांगीर पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रही पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए, ब्रॉडर ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती रही और उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अस्मा जहांगीर को समझना बहुत आवश्यक है। उस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। शायद मुझे मौका मिलता अगर मैं जाता कि हमारे देश में जो दस्तूर है, जहां हम संसद से सड़क तक बेखौफ अपनी बातें रखते हैं और एक जो पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स का कैनवास बड़ा भी हुआ है, चुनौतियां भी आई, ये सारे मौके मुझे मिलते ना। मतलब मुझे दुख इस बात का है कि कौन डिसाइड करता है, क्या वजह यहां बड़े लोगों के बच्चे बिजनेस कर लें पाकिस्तान के साथ, वहां के लोगों के साथ, लेकिन मैं जहां अपने अपने देश का पक्ष रख सकता था वो डिनाई होता। और विसंगति देखिए, एमएचए एफसीआरए क्लियरेंस देता है जो मुझे कल मिला, और एमईए पॉलिटिकल क्लियरेंस डिक्लाइन करता है। तो मुझको लगता है एक तो जो एक सिनर्जी, एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, उसका अभाव है। और संभवतः वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस से हमारा पक्ष दक्षिण एशिया में पहुंचता। एक चीज इसके अंदर में जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि आपको ये कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में कहाँ ये कॉन्फ्रेंस? देखिए, अब सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में ये लाहौर में होना था और 20 से 24 है तारीख थी। 20 सितंबर को मुझे इनविटेशन आया, 22 को मैंने अप्लाई किया सारे क्लियरेंस के लिए। तकरीबन 3 दिन पहले एमईए का पॉलिटिकल क्लियरेंस का डिक्लाइन वाला आया और कल एमएचए का एफसीआरए क्लियरेंस पॉजिटिव आया। ठीक है। देखिए, ये इस कॉन्फ्रेंस की महत्ता इस बात से भी है कि ये चौथा था उनकी मेमोरी में। और मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो अपनी जगह है, लेकिन ह्यूमन राइट जैसे मसलों पर, और जो टॉपिक बहुत स्पष्ट था, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूं कि अगर मैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, तो शायद एक बड़े वर्ग तक, एक बड़ी आबादी तक हमारी बात पहुंचती। मैं समझता हूं कि ये ना होना, और पता नहीं कौन लोग निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो सब कुछ चल रहा है, एक तरफ लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के बड़े बड़े लोगों के, रसूखदार लोगों के बच्चे वहाँ के रसूखदार लोगों के बच्चों के साथ। तो ये विसंगति है और इस विसंगति से जाहिर तौर पर मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। दूसरी तरफ टीवी को लेकर, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ये असर है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ये असर हो या एक तरह से स्वीकारोक्ति हो कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मैं इसको कारक परिणाम में नहीं देखना चाहता। अगर आरएसएस ने ये कहा है तो सरकार के लिए भी चिंता कम है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि निर्मला जी क्या सोचेंगे। अब तो कोई हम कहानी नहीं बना रहे हैं कि विपक्ष यूं ही महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है। अरे, आपके तो सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन ने ये बात कही है। अब तो कम से कम एक ब्लूप्रिंट लाइए और रेटरिक से रियलिटी तक की यात्रा करिए। अन्यथा एक बार अगर बेपटरी हो गई ना हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सरोकार, बेरोजगारी जैसे मसलों पर, कई बरस लग जाएंगे वापस लाने में। और जेएनके के डीजी प्रिजन की हत्या कर दी गई है। एक आतंकवादी संगठन ने दावा भी किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें उनके नौकर की भी भूमिका संदिग्ध है। देखिए, जो कुछ भी मैं हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में अगर इस तरह की घटना होती है तो परेशान करती है और बहुत परेशान करती है। मुझको मेरा मानना है कि चाहे जो भी हो, अनुसंधान हो, उसके बाद भी ही कोई इस प्रकार की टिप्पणी हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो नॉर्मैलिटी की बात दिल्ली से होती है वो कश्मीर में नहीं दिखती है। कश्मीर में डिसरप्शन है बीते 3 वर्षों से जिंदगियों का। जब तक उसको रिस्टोर, रिट्रीव, रिपेयर करने की कोशिश नहीं होगी, मुश्किल है। और बीच किया है जिस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है रामायण को लेकर, उसमें जिस तरह से पात्रों के बारे में दिखाया। देखिए, मैं समझता हूँ एक तो ये सारे काम सरकार को छोड़ देने चाहिए। जो एजेंसीज हैं वो कंटेंट एग्जामिन करती हैं, वो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी पूरी सोच इस स्तर पर आ गई है ना कि अब
अगर कल्पना कीजिए काउंटर फैक्चुअली कि अगर कबीर आ गए वापस और उन्होंने अपने दोहे पढ़ने शुरू कर दिए चौक चौराहों पर, तो क्या हम कबीर को अंगीकार कर पाएंगे? तो कुछ तो बदल गया है ना। और ये जो फिजा बदली है ना, ये कम से कम हमारे जैसे विशाल मिजाज के हृदय के मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। Permission denied to you to visit Pakistan. You have to speak there on the role of political parties in upholding democratic rights at a conference. What is the date and when you have? I'll tell you, first of all, let me say that I find it very unfortunate, a bit bizarre as well, because MHA gives me FCRA clearance day before, and MEA denies me political clearance 3-4 days back. I applied on 22nd after receiving the invitation on 20th. This was in memory of Asma Jahangir, and I think people in the establishment here and everywhere in South Asia, they know who Asma Jahangir was. Entire life she fought for the minorities' rights in Pakistan, for the broader framework of human rights all across South Asia, beginning from Pakistan. I think in her memory, this conference was scheduled, is scheduled. In fact, others will come. I won't. This was the fourth in the series. I was supposed to speak on role of political parties in protecting democratic rights. Imagine, I would have got the opportunity to showcase how do we do it here, from streets to the parliament. It could have given me an opportunity to speak positively about how we have progressed so far, what are the priorities for us in the future. I think denying it doesn't convince me on, because just one line political angle, it doesn't tell me anything. Whereas top people from here, big rich people, they are having business with rich people there. Except people like me cannot cross Wagha. Why? I think these are the anomalies should be addressed, because my presence there would not have undermined the Indian position. It would have only added to the how vibrant is Indian discourse, the discourse in the parliament. That's why I told you in the beginning that I find it unfortunate. When and where you have to speak in Pakistan? Look, it is in Lahore from 20th to 24th of October. 20th of September, as I said earlier, I received the invitation. 22nd, I applied for all the clearance. 1st of October, I get 30th September, I get decline from MEA. 2nd October, I'll tell you, 3rd October. In fact, 3rd October, I get FCRA clearance from MHA. And, my session was on 23rd, role of political parties in protecting democratic rights. And again, I would say that this would have given me an opportunity as a member of parliament to raise certain fundamental issues, share our experience, and which is very rich.